नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोलू भारद्वाज और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और ये हैं आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के छठवें चरण में मतदान जारी है और आज छठे चरण में दिल्ली, हरियाणा समेत 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस चरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, 2 बार के सांसद मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, दिनेश लाल यादव निरहुआ समेत कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। आज इन नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। आप नेता आतिशी ने चुनाव से पहले यानी 24 मई को एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एलटी गवर्नमेंट दिल्ली पर आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि एलटी गवर्नमेंट दिल्ली ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं कि जहां इंडिया गठबंधन के वोटर भारी संख्या में हैं, वहां पर वोटिंग धीरे करवानी है ताकि लोगों को वोट डालने में दिक्कत हो। दिल्ली में मतदाताओं को परेशान करने जैसी आशंकाओं के आरोपों पर एलजी ने पलटवार करते हुए सीएम केजरीवाल को घेरा। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि आदत ही बना ली है आपने तो केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते हुए रहना। एलजी ने कहा कि इन झूठे आरोपों पर आतिशी पर एक्शन लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती धरने पर बैठ गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने वोटिंग के बीच बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर ईवीएम खराब है, इसकी वजह से वो धरने पर बैठ गए। ईवीएम में खराबी के साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि पीडीपी के पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती थाने में बैठाया जा रहा है और साथ ही ये कहा कि 1987 जैसी धांधली को फिर से दोहराने की साजिश की जा रही है। देश में लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 25 मई को छठे चरण के लिए लोग लाइनों में लगकर वोट डाल रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच इस बात को लेकर भी चर्चा है कि इस बार चुनाव में बहुमत किसे मिलने वाली है। इसी बीच राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव, जिन्होंने बताया है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है, उन्होंने ये भी बताया है कि बीजेपी एनडीए के खाते में कितनी सीटें जा सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 85 से 100 के बीच और बाकी ये इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को 120 से 135 के बीच सीटें मिल सकती हैं और वही बीजेपी को 240 से 260 के बीच सीटें आनी चाहिए। बीजेपी के एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि 400 पार वाली बात पूरी तरीके से हवाई थी। बीजेपी के लिए 300 पार करना भी मुश्किल होगा। दिल्ली, एनसीआर और गुजरात समेत देश के अधिकांश राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के माने तो गुजरात में अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली में 29 मई तक प्रचंड लू का कहर जारी रहेगा। आज दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में आज भी लू का प्रकोप जारी रहेगा और कहा कि लू से बचने के इंतजाम के बाद ही घर से बाहर निकलें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने पूरी दुनिया में नौकरियों के लिए गंभीर चुनौती पेश की है। पिछले साल से ही दुनिया की दिग्गज कंपनियों में छटनी का दौर जारी है। अब तक लाखों लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। इसका दोष एआई पर मढ़ा जाता है। अब टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने लोगों को परेशान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सारी नौकरियां एआई की ही होंगी। एआई रोबोट्स ही सारे गुड्स और सर्विसेज को संभालेंगे। इसके बाद लोग सिर्फ शौक के लिए नौकरी करेंगे। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पहले उनकी टीम खराब प्रदर्शन के साथ आईपीएल 2024 से बाहर हुई और अब उनका घर टूटने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पांड्या और उनकी वाइफ नताशा तलाक लेने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर किसी भी तरह से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पांड्या की प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा नताशा ले जाएंगी। पांड्या या नताशा की तरफ से तलाक को लेकर किसी भी तरह की जानकारी अभी नहीं दी गई है। केदारनाथ मंदिर परिसर में अब रील बनाने वालों को सरकार ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। केदारनाथ मंदिर में रील बनाने वाले 84 लोगों की पहचान कर उनका चालान काटा गया है, जिससे सरकारी खजाने में 30,000 रुपए जमा हुए हैं। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ मंदिर परिसर से 50 मीटर तक की दूरी में रील और फोटोग्राफी को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। मंदिर में 50 मीटर की दूरी तक वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया रील्स बनाने वाले ऐसे 84 लोगों को तीर्थ क्षेत्र में नसाकर हुड़दंग मचाने वाले 49 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके चलते पुलिस ने लगभग 30,000 रुपए जमा किए हैं।
अब मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए वर वधू को दहेज की भी जानकारी देनी होगी। ये नियम उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है, जिसको लेकर शासन ने निबंध विभाग को निर्देश भी जारी कर दिया है। इससे पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए शादी का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट और 2 गवाह की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अब दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें शादी के लिए दिए गए दहेज का ब्यौरा देना होगा। भारत और एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अडानी का जोर अब विदेशों में अपना कारोबार बढ़ाने पर है। बिजनेस अखबार मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप की नजर 3 विदेशी पोर्टर्स पर है और इसके लिए उनके $3 अरब कैश चेस्ट बनाया गया है। ग्रुप इंडिया यूरोप कॉरिडोर पर अपनी मजबूती उपस्थित चाहता है। सूत्रों के मुताबिक अडानी ग्रुप अपनी पोर्ट कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आला न्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।